सभी सवर्णों के जो मुखिया हैं बैठेंगे एक स्थान पर, वो तय करेंगे कि ऐसा कौन सा विकल्प दिया जाए जिसमें सवर्ण, देश हित और साथ में सनातन का हित शामिल हो। किस तरह का कोई विकल्प आए जहाँ स्वार्थ की राजनीति ना हो, देश हित की राजनीति हो। इस विकल्प के आधार पर ही आगामी चुनाव लड़े जाएंगे। इसका सर्वप्रथम जो उदाहरण पेश होने जा रहा है वो 27 मई यूपी का जो चुनाव है उसमें होने जा रहा है। आप इसको देखेंगे और 100% अब सत्ताएं जो बनेंगी वो सवर्ण अपनी बनाएंगे और नए विकल्प के आधार पर बनाएंगे। अब हमें किसी भी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। हम एक सवर्ण स्वराज देंगे और उस सवर्ण स्वराज में ही सवर्णों का उद्धार होगा। सवर्णों का उद्धार होगा तभी देश विकसित राष्ट्र के रूप में बन पाएगा, अन्यथा नहीं। आप पेशे से एडवोकेट हैं और आपने काफी लड़ाई भी लड़ी है। पूर्व में भी आप लगातार इन चीजों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे दे दिया है। आपको क्या लगता है कि जो ये फैसला आएगा वो सवर्णों के हित में आने वाला है या संभावित, या फिर उनके अगेंस्ट जाने वाला है? देखिए, कानून जो लाया गया है, रेगुलेशन जो है यूजीसी, वो असंवैधानिक है। वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के टोटल अगेंस्ट है। अल्ट्रा वायरस है, इसको कानून में बोलते हैं, कानून के विरुद्ध है। तो जब कानून के विरुद्ध, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है कोई कानून, तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त करेगा। अब लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है कि सरकार को मजबूर किया जाएगा, हमारे जो दूसरी पार्टी है उसके द्वारा, जिनके फेवर में ये कानून लाया गया, कि अब आप इस कानून को हटा नहीं सकते। और सरकार मीन्स पार्लियामेंट के हाथ में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वो पुनः उस कानून पर विचार करके पुनः ला सकते हैं, जैसा कि पूर्व में SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में हुआ है। अगर बात करें बीजेपी पार्टी की, तो सवर्ण समाज के बल पर ही बीजेपी पार्टी की सरकार या सत्ता बनती है, लेकिन देखने में आ रहा है कि सवर्ण समाज के जितने भी नेता है वो मौन धारण किए हुए हैं। ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या सवर्ण समाज विरोध में उतरेगा, या उनके खिलाफ कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे कि वो कुछ तो बोले? क्योंकि इस चीज को लेकर क्या कहना है? सर, एक उदाहरण इसी तरह का पेश हुआ था लखनऊ था में, तो वहां पे एक अच्छा ब्राह्मणों का महासम्मेलन था, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था। उसमें काफी बीजेपी के नेता थे। मुझे भी बहुत मना किया गया था कि यहाँ आएंगे तो बीजेपी का आप पर टैग लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, हम जरूर आएंगे, हमें इन्वाइट किया है। उल्टा हुआ वहाँ कि पब्लिक जो आई थी वो हमें सुनने आई, उनके पास पब्लिक नहीं आई थी। और पब्लिक ने उनके नेताओं को बुरी तरह हुटिंग किया। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे और न्यूज पे कि दिनेश शर्मा जी को तो वहां छोड़ के भागना पड़ा।